सीन शुरू होता है बिल गेट्स के बैटलशिप से। बिल गेट्स अपनी स्पेसशिप में पूरी यूनिवर्स को देख रहा है। उसका मानना है कि पूरा ब्रह्मांड बस उसके जीत का इंतजार कर रहा है। उसने बहुत सारी दुनिया तबाह कर दी है, लेकिन अब उसे पता चला है कि एक ऐसा वेपन जो उसके लिए खतरा बन सकता है या फिर उसको रोक सकता है। और तभी हम एक जलते हुए मीटियोर को धरती की तरफ गिरते हुए देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अर्थ पे, जहाँ रात के वक्त बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स एक बॉनफायर के पास बैठे हैं। बेन अपने सुमो स्लैमर्स कार्ड में खोया है और ग्वेन अपनी साइंस ऑफ स्पेस बुक पढ़ रही है। दोनों में ही पुरानी नोकझोंक चल रही है। ग्वेन उसे डमी बोल रही है, बेन उसे एलियन कॉन्स्पिरेसी की बातें करने वाली एक नर्डी गर्ल। ग्रैंडपा मैक्स बस दोनों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रैंडपा मैक्स थोड़े परेशान लग रहे हैं। मैक्स कहते हैं कि ये ट्रिप नो डिवाइस वाली है, ताकि दोनों बच्चे स्क्रीन से दूर रहकर असली दुनिया देखें। ग्वेन थोड़ा ज्यादा ही बोल देती है। वो बेन से कहती है कि कम से कम उसके पेरेंट्स ने उससे छुटकारा पाने के लिए ट्रिप पर नहीं भेजा। ये बात बेन को चुप जाती है। वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। मैक्स और ग्वेन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर बेन अकेले जंगल की गहराइयों में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मिलिट्री बेस में केओस मचा है। रडार पर एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हुआ है, जिसकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी एनालाइज हो पा रही है। बेन जंगल में खो गया है और खुद को ब्लेम कर रहा है। तभी सडनली मीटियोर ठीक पीछे आकर क्रैश होता है। मीटियोर का इम्पैक्ट एक ह्यूज ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट से एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। चारों तरफ ब्राइट येलो लाइट फैल जाती है। जब डस्ट सेटल होती है, बेन देखता है कि एक बड़ा क्रेटर बन गया है। उसके सेंटर में कुछ अजीब सा ऑब्जेक्ट है। वो डरता भी है पर क्यूरियस भी है। ये वही आइकॉनिक मूवमेंट है, पर थोड़ा हॉरर ट्विस्ट के साथ। इसमें दिखाया जाता है कि बेन जब क्रिएटर के चेक करने जाता है, नीचे से कुछ ग्रीन टेंटिकल्स या वेन्स जैसे निकलते हैं। इस ओमनिट्रिक्स को थोड़ा जिंदा दिखाया गया है। वो एक नॉर्मल वॉच था, इसमें थोड़ा मतलब वेन्स वगैरह ऐड कर दिया गया है। ये कोई नॉर्मल वॉच नहीं लग रही है, बल्कि एक लिविंग थिंग्स की तरह बेन के हैंड को ग्रैब कर लेती है। अब सिचुएशन सीरियस हो गई है। पूरी मिलिट्री फोर्स टैंक्स, ट्रक्स और हैवी वेपन्स के साथ वहां अराइव हो जाती है। कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर देता है कि वो उस हॉट टारगेट को सर्च कर रहे हैं जो स्पेस से लैंड हुआ है। बेन एक ट्री के पीछे छुपा है। वो नर्वस होकर वही आइकॉनिक अपना लाइन बोलता है, ग्रैंडपा मैक्स फ्लैशलाइट लेकर बेन को ढूंढने निकलते हैं। उन्हें आसमान के स्ट्रेंज लाइट्स और मिलिट्री मूवमेंट्स दिखती है। मैक्स को रियलाइज हो जाता है कि उनका रिलैक्सिंग समर अब स्पॉइल हो चुका है। वो बस प्रे कर रहा है कि बेन सेफ हो। इधर ग्वेन अभी भी अपने रस्ट बकेट के अंदर बैठी बोर्ड है। उसे पता नहीं बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं। बेन जंगल में अकेला भाग रहा है और उस अजीब वॉच को निकालने की कोशिश कर रहा है। सडनली उसके सामने एक मैकेनिकल बियर आ जाता है। बेन नीचे गिर जाता है और उसकी वॉच सडनली ग्लो करने लगती है। जैसे ही बियर उस पर झपट्टा मारता है, वॉच से ब्राइट ग्रीन लाइट निकलती है। बेन की बॉडी म्यूटेट होने लगती है और वो फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो खुद को देखकर शॉक में है। बियर बेन के चेहरे काटने की कोशिश करता है, पर बेन उसे इजीली हैंडल करता है। बेन भालू को उठाकर फेंक देता है और फाइट कंटिन्यू करना चाहता है। सडनली वॉच फ्लैश होने लगती है और बेन वापस ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो डिजी फील करने लगता है। बेन वापस नॉर्मल बच्चा बन गया है और भालू अभी भी गुस्से में है। वो भालू से बचने के लिए पेड़ों के पीछे छुप जाता है और वॉच से रिक्वेस्ट करता है कि ओके, व्हाटएवर यू डिड बिफोर, डू इट अगेन। देन सडनली बेन ट्रांसफॉर्म होता है हीट ब्लास्ट में। भालू उस पर फिर से अटैक करने के लिए जंप करता है। बेन सबकॉन्शियसली आग का एक ह्यूज वेव छोड़ देता है। एक बड़ा सा धमाका होता है और भालू डर के पीछे भाग जाता है। बेन रियलाइज करता है कि ये फॉर्म बहुत डेंजरस है। हिट ब्लास्ट के आग की वजह से जंगल में रोशनी और धुआं फैल गया है, जो दूर से ही दिख रहा है। मिलिट्री सोल्जर्स ने वहां फ्लेयर देख लिया है और वो क्रैश साइट के काफी क्लोज पहुंच चुके हैं। कर्नल रोजम ऑर्डर देते हैं कि जो भी एंसिलरी एलिमेंट वहां है उसे ढूंढकर न्यूट्रलाइज किया जाए। सिचुएशन अब कंट्रोल के बाहर जा रही है। ग्वेन रश पकड़ के अंदर बैठी ग्रैंडपा मैक्स को कॉल करने की कोशिश कर रही है, पर वहां सिर्फ वॉइस मेल बज रहा है। मैक्स जंगल में अकेले है और उनके एक्सप्रेशन से लगता है उन्हें पता था ये दिन आएगा, पर इतना जल्दी नहीं। सीन वापस स्पेस में शिफ्ट होता है, जहां बिल गेट्स का शिप तैयार है। उसके सेंसर ने अर्थ से आने वाले ओमनी एनर्जी सिग्नेचर पकड़ लिया है। बिल गेट्स अपने थ्रोन पर बैठा है और ऑर्डर देता है कि सिग्नल को ट्रैक किया जाए, लॉन्च की तैयारी की जाए। वो कहता है कि जिस प्रिमिटिव स्पीसीज के पास ये वेपन गया है, उन्हें आइडिया भी नहीं है उनके हाथ में की टू रूलिंग द यूनिवर्स लग चुकी है।
तो दोस्तों ये था बेन 10 2026 इशू नंबर 1। आई एम सॉरी, मैंने कहीं कहीं जगह जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किए हैं, तो आई होप नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो। और ये बेन जेंजी है क्योंकि इसमें कई सारे जेंजी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। इस कॉमिक की नेक्स्ट इशू आ रही है शायद 4 या 5 जून को। अगर आप चाहते हो मैं वो भी कवर करूँ या फिर एक्सप्लेन करूँ तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो।